प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्याय 9 के पाठ प्रकाश पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों में से 1 नंबर से 17 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया था। आज इस भाग में हम लोग 18 नंबर के प्रश्न से बाकी बचे प्रश्नों को हल करेंगे। 18वें नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग मानव नेत्र का चित्र देख रहे हैं। चलिए अब इसके विभिन्न भागों के नामों को भी लिखते हैं। तो पहला है स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। दूसरा है परितारिका, आइरिस। तीसरा भाग हुआ पुतली, प्यूपिल। चौथा भाग हुआ लेंस, जो कि उत्तल लेंस होता है। पांचवा भाग है दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। रेटिना 2 तरह की तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। और 7वां भाग है दृक् तंत्रिका, जिसे ऑप्टिक नर्व भी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं, प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये रंग कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। इन्हें याद रखने का क्रम है बच्चों, बै, नी, आ, पी, ना, ला। 20वां प्रश्न है, 2 प्रकार के परावर्तन के नाम बताएं। तो 2 प्रकार के परावर्तन होते हैं, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है? तो नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। 21वां प्रश्न है, अगर 2 समतल दर्पण के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र है, 360 डिग्री को दोनों समतल दर्पणों के बीच के कोण से भाग दिया जाता है और भागफल में से 1 घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री है। 360 डिग्री में 0 डिग्री से भाग देंगे तो यह अनंत आता है, इन्फिनिटी। तो जब दोनों समतल दर्पण समानांतर हो, मतलब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। 60 डिग्री, तो इसे भी हम लोग सूत्र से निकालते हैं। 360 में 60 से भाग दिए, भागफल आया 6, 6 में से 1 घटाए तो 5। तो जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो वस्तु के 5 प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिबिंब बन रहे हैं। जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री हो तो 360 डिग्री में 120 डिग्री से भाग देंगे, भागफल आएगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री है तो वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। 22वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो इसे हम लोग एक प्रिज्म की सहायता से दिखला सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से रंगों का क्रम है लाल,
नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। 23वां प्रश्न है, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग मानव नेत्र देख रहे हैं। दृक तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, यह है रेटिना और यह है दृक तंत्रिकाएं। तो जहां पर रेटिना और दृक तंत्रिका की संधि है, यहाँ पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनता है। रेटिना पर यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है और इसी बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है, जिसे बच्चों आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। 24वां प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? तो 2 तरह की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, शंकु, कोन्स, शलाकाएं, रॉड्स। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, साथ ही रंगों की सूचनाएं भी भेजती हैं। शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। जो जंतु दिन में देखने के अभ्यस्त होते हैं, उनके नेत्रों में शंकुओं की संख्या ज्यादा होती है, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, गाय। और जो जंतु रात में देखने के अभ्यस्त होते हैं, उनके नेत्रों में शलाकाओं की संख्या ज्यादा होती है, जैसे कि उल्लू। 25वां प्रश्न है, पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। पेरिस्कोप ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है और यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। पेरिस्कोप बनाने के लिए आयताकार गत्ते का डिब्बा लेते हैं और गत्ते के अंदर 2 समतल दर्पणों को समानांतर लगाते हैं। यहाँ देखिए, यह समतल दर्पण और यह समतल दर्पण दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर लगाते हैं। यहाँ भी देखिए 45 डिग्री का कोण है और यहाँ भी 45 डिग्री का कोण है। आंख से आती हुई प्रकाश की किरणें जब पहले समतल दर्पण की सतह से टकराती हैं, तो यह सतह से परावर्तित होती हैं। परावर्तन के पश्चात ये जाकर दूसरे समतल दर्पण से टकराती हैं। वहां से भी ये प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं और बाहर निकल जाती हैं और बाहर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। 26वां प्रश्न है, बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग कैलाइडोस्कोप देख रहे हैं। यह भी एक प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं और यहाँ पर रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन होता है, जिससे कि रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं और अनेक सुंदर पैटर्न भी बनता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस तरह से 3 आयताकार समतल दर्पण को हम लोग लेंगे, प्रिज्म के आकार में जोड़ देंगे और इस प्रिज्म को एक मोटे गत्ते से बने बेलन के अंदर रख देंगे। बेलन के एक सिरे को हम लोग इस तरह से गत्ते से बंद कर देंगे। गत्ते के बीच में यहाँ एक छोटा सा छिद्र बना दिया जाता है ताकि गत्ते के अंदर देखा जा सके। एक वृत्ताकार कांच की प्लेट पर रंगीन कांच के टुकड़ों को लगाया जाता है और बेलन के दूसरे भाग को इस तरह से इस कांच की प्लेट से बंद कर दिया जाता है। जब हम उस बेलन को धीरे धीरे घुमाते हैं तो हमें इस तरह से रंगीन पैटर्न दिखाई देता है। 27वां प्रश्न है, समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं और परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आप लोग समतल दर्पण से परावर्तन देख रहे हैं। यह है परावर्तक पृष्ठ, आपतित प्रकाश की किरण,
यहाँ आपतन बिंदु पर यह सतह से परावर्तित हो रही है। परावर्तित प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, जिसे हम लोग स्मॉल आई से दिखा रहे हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, जिसे हम लोग स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। अब चलिए हम लोग परावर्तन के नियमों को देखते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में है। और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब ये आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। 28वां प्रश्न है, नियमित और विसरित परावर्तन को एक चित्र के द्वारा दर्शाएं और उनमें अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर बच्चों आप लोग नियमित परावर्तन देख रहे हैं। यह समतल और चिकनी सतह से होता है। यहाँ आपतित किरणें भी समानांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं। जबकि विसरित परावर्तन में आपतित किरणें समानांतर होती हैं लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं और यह असमतल या रुखड़ी सतह से होता है। चलिए अब हम लोग इनमें अंतर देखते हैं। नियमित परावर्तन समतल सतह से, विसरित परावर्तन असमतल सतह से, नियमित परावर्तन चिकनी सतह से, विसरित परावर्तन रुखड़ी सतह से। नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं और विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और अब है अंतिम प्रश्न। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ मोमबत्ती की जो प्रकाश किरण है यह समतल दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही है। यहाँ भी यह प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है, यहाँ भी यह प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है। ये परावर्तित किरणें आपस में नहीं मिलती हैं। जब हम इन्हें दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो ये आभासी रूप से इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहीं पर हम लोगों को या नेत्र को वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी विशेषताएं लिखते हैं। तो इसकी विशेषता है आभासी। दूसरा, यह देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है। वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी है प्रतिबिंब की भी दर्पण से उतनी ही दूरी है, मतलब यहाँ वस्तु और दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी, यह दोनों दूरी बराबर होती है। प्रतिबिंब का जो आकार है यह वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब जो है यह सीधा बनता है। तो बच्चों, यह था प्रकाश पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।